दोस्तों, एक बार फिर कोरोना ने दुनिया पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है और तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि पिछले 3 दिनों में कोरोना के मामलों ने वो रफ्तार पकड़ी है जिसके बारे में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दुनिया में कोरोना के नए अवतार को लेकर खौफ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी चिंता में है, क्योंकि जिस स्पीड के साथ ये भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखकर प्रशासन भी हैरान है। लेकिन सरकार इस बार दावा कर रही है कि जिस तरह से स्थिति दूसरी लहर में बिगड़ी थी अब वो दोबारा नहीं होगी, क्योंकि इस बार सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इन सब के बीच वैज्ञानिक भी अपने रिसर्च में लगातार जुटे हैं और इस बार उन्होंने ऐसा दावा किया है जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कोरोना को खत्म करने जैसा दावा किया है। अब क्या है इस दावे के पीछे की हकीकत, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सच में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है? क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? क्या सरकार कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने को तैयार है? क्या वैक्सीन हमें तीसरी लहर से बचा पाएगी? क्या बूस्टर डोज ओमिक्रॉन को मात दे सकता है? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या कोरोना का अंत हो सकता है? आपके इन तमाम सवालों का जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में, तो लिहाजा आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। देश में आ गई कोरोना की तीसरी लहर, 5 गुना रफ्तार से बढ़े कोरोना वायरस के मरीज। क्या वैक्सीन देगी तीसरी लहर से सुरक्षा? दोस्तों, दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से दुनिया भर में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। साथ ही कोरोना को लेकर वैज्ञानिकों ने भी हैरान कर देने वाले दावे किए हैं। क्या है वो दावे, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जानते हैं देश और दुनिया में कोरोना की ताज़ा अपडेट क्या है। पिछले 24 घंटों में दुनिया के 6 देशों में 1 लाख से भी ज़्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। वहीं आंकड़ों की बात करें तो पूरी दुनिया में 24,97,154 नए कोरोना के संक्रमित मिले हैं, जिसमें अकेले अमेरिका के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा यानी कि 7.51 लाख कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। और अगर बात भारत की करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों में कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया है। दोस्तों, भारत में 24 घंटों में संक्रमण के 1,16,990 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 302 लोगों की मौत भी हुई है। साथ ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित पाए गए। उन्होंने जनता को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि गहलोत के बेटे वैभव पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। इसी के साथ अब पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी राज्य में आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इस वक्त कोरोना जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है उनमें मुख्यतः महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु और कर्नाटक है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भी कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ हैरानी की बात यह है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर पिछले साल आई दूसरी लहर की तुलना में 5 गुना तेजी से बढ़ रही है। संक्रमण के विस्तार का दौर 28 दिसंबर से शुरू हुआ था। मात्र 10 दिन में भारी उछाल के साथ ये आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया। गुरुवार को सामने आए संक्रमण के मामले बुधवार की तुलना में लगभग 29% ज़्यादा थे। लेकिन अभी एक और बात है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल अभी भी दुनिया में वैक्सीन को लेकर अफवाह फैली हुई है, जिसके चलते कुछ लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं, यहाँ चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि लोग वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि उससे बचने के लिए वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। क्या है ये मामला आपको बता, लेकिन उससे पहले जानते हैं वैज्ञानिकों के उस दावे के बारे में जिसमें वो कोरोना को खत्म करने जैसा दावा कर रहे हैं। क्या एक समुद्री जीव देगा ओमिक्रॉन से सुरक्षा? क्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी ये महामारी? आखिर वैज्ञानिकों ने क्या खुलासा किया है रिसर्च में? दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि शार्क 5 बार बड़े पैमाने पर एस्टेरॉइड के आघातों के बावजूद आज भी समुद्र का सबसे घातक शिकारी है, जबकि इस दौरान डायनासोर ही नहीं अनेक प्रजातियों का अस्तित्व मिट चुका है। आमतौर पर लोग शार्क को एक बेहतरीन शिकारी के रूप में जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में वह कोरोना वायरस का शिकारी बनकर हमारी रक्षा करे। शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने अपने परीक्षणों में इसका सुराग पाया है। उनके शुरुआती नतीजे बेहद सफल लग रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की भी ज़रूरत खत्म हो जाए।
तो क्या सच में शार्क कोरोना का शिकार कर सकती है? आखिर वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या सुराग पाया है जिससे वो इसके अंत का दावा कर रहे हैं? क्या वाकई में आने वाले दिनों में हमें वैक्सीन नहीं लेनी होगी? आपके इन तमाम सवालों का जवाब आपको मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि वैक्सीन को लेकर डर लोगों से क्या क्या करा सकता है। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते बहुत से देशों में बच्चों का टीकाकरण भी शुरू कर दिया गया है ताकि उन्हें संक्रमण के खतरे से बचाया जा सके। कुछ ऐसा ही स्पेन में भी हो रहा है, लेकिन यहाँ एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। स्पेन में एक महिला ने अपने 2 बेटों को अगवा कर लिया ताकि उन्हें कोविड-19 की वैक्सीन ना लगानी पड़े, जिसके बाद महिला के पूर्व पति ने उस पर बच्चों के अपहरण का आरोप लगाया। दरअसल एक 46 साल की महिला बिना किसी को कुछ बताए अपने साथ 2 बच्चों को लेकर कहीं चली गई, जिसके बाद उसके पूर्व पति ने उस पर अपहरण का आरोप लगाया। अधिकारियों का कहना है कि महिला के पूर्व पति ने बीते साल दिसंबर में पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि महिला 14 से 12 साल की उम्र के 2 बच्चों को बिना किसी की मंजूरी और जानकारी दिए कहीं लेकर चली गई है। दरअसल महिला और उसका पति अब अलग रहते हैं और अब बच्चों की कस्टडी उसके पिता को सौंपी गई। दोस्तों, अब आपको बताते हैं वैज्ञानिकों की कोरोना को खत्म करने के दावे के बारे में। वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्री जीव शार्क में कोरोना वायरस का इलाज छिपा हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एंटीबॉडीज भविष्य में इस महामारी के प्रकोप को हमेशा के लिए मिटा सकती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि प्रोटीन को वेरिएबल एंटीजोन रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं, जो कि शार्क में पाया जाता है। वह मानव के प्रोटीन के 10वें हिस्से के आकार जैसा होता है। इस स्टडी के ऑथर एरोन लेबियू, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कोसिन मेडिसिन में पैथोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि बड़ी बात यह है कि ऐसे कई कोरोना वायरस हैं जो कि इंसान में घुसने के लिए तैयार बैठे हैं। उनके अनुसार हम ये कर रहे हैं कि शार्क के वेरिएबल एंटीजन रिसेप्टर्स से एक हथियार तैयार करें जो कि भविष्य में कोरोना वायरस प्रकोप को कम कर सकता है। उनका ये भी कहना है कि आगे कुछ और भी जानकारी हमारे हाथ लगेगी। अभी पहला ही शोध पत्र है जिसमें एक संक्रामक रोग के खिलाफ यह प्रभाव दिख रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि शार्क के वेरिएबल एंटीजन रिसेप्टर्स से एक ऐसी कोरोना वायरस को रोकने में कामयाबी मिली है जो मानव की कोशिकाओं को संक्रमित करने में सक्षम है, लेकिन अभी यह चमगादड़ों में ही पाया जाता है। गौरतलब है कि वुहान में फैला कोरोना वायरस भी चमगादड़ों में मौजूद बताया जाता है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि शोधकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि उन्हें इसके जरिए कोरोना वायरस के खिलाफ एक ऐसी इम्यूनिटी विकसित करने का रास्ता मिल सकता है जिससे करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा और स्कॉटिश बायोमेडिकल कंपनी एलास्मोगेन के साथ भी काम किया है। एलास्मोगेन के CEO कैरोलिन बेरेली भी इस संभावित नए दावे को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं।